क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी लौ नासबत क़द्रहु आयातुहु ज़मन अहयस्मुहु हीना युदा दारिसर्रिममी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कुल कायनात मालिके अर्ज़ व समा का शुक्र अदा करते हैं कि वहदहु ला शरीका लहू ने हमें अपने प्यारे हबीब सरवर कुल आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया है। हम पढ़ने वाले हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि मौला ताला हमें सच्चा पक्का उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन की पैरवी हमें नसीब हो, ताकि हम सच्चे पक्के मुसलमान अपनी वज़ा कता से साबित कर सकें। हमारे पास हर वक्त इस बात की दलील और सबूत हो कि हम मुहम्मदी हैं। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पिछले जुमा में अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे खालिफुल यहूद वन नसारा, कि यहूदियों की भी मुखालफत करो, ईसाइयों की भी मुखालफत करो। इसी तरह एक हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, जो बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, बुतों के पुजारी हैं, उनकी भी मुखालफत करो। इसी तरह फरमाया खालिफुल मजूस, जो आतिश परस्त हैं, मजूसी हैं, उनकी भी मुखालफत करो। अब जब मुसलमान यहूदियों की मुखालफत करेंगे, ईसाइयों की मुखालफत करेंगे, मुशरिकीन की मुखालफत करेंगे, मजूस की मुखालफत करेंगे, तो हर वो काम तर्क करेंगे जो उन बदबख्तों में पाया जा रहा है। तो जब वो सारे काम छूट जाएंगे, पीछे इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम ही इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फितरत, हर जो बच्चा पैदा होता है फितरत के मुताबिक पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर बच्चा फितरत के मुताबिक पैदा होता है, उसके बाद कारस्तानी उसके माँ बाप की होती है, या तो उसे यहूदी बना रहे होते हैं, या फिर अपनी औलाद को ईसाई बना रहे होते हैं, या फिर उन्हें आतिश परस्त बना रहे होते हैं, वरना बच्चा तो फितरत के मुताबिक पैदा होता है। और ये दीन इस्लाम दीन फितरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्र अदा करते हैं कि मौला ताला ने हमें दीन फितरत के मुताबिक, जैसे हमारी तख्लीकी
ऐसे ही हमें ऐसे ग्रोह से पैदा किया है जो इस दीन फितरत को मानने वाले। और इस पर अगर हम अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करें तो ये भी हम पर लाजम है, उनके साथ भलाई करके, कि वो अजीम हस्तियाँ हैं माँ बाप हमारे जिन्होंने हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारफ़ दिया है। अपनी पहचान बाद में कराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले पढ़ा लें। यही तो वजह है कि कुरान पाक मानने वालों को कुरान जो खिताब फरमाता है, कुरान का जो इरशाद है वो यही है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। तेरे रब ने फैसला फरमा दिया, उसका हुक्म जारी हो चुका है, क्या अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि किसी और की इबादत ना करना मा सिवा अल्लाह वहदहु ला शरीक, व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ भलाई करना। तो इबादत का जिक्र जहाँ रब ने कुरान में फरमाया है वहाँ माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू हमारा खालिक है, मालिक है, वो हमारा पैदा करने वाला है, वो हमें पालने वाला है, माँ बाप हमारी तरबियत करने वाला है। तो जैसे अल्लाह की इबादत के बगैर गुजारा नहीं है, इस तरह माँ बाप के साथ भलाई किए बगैर गुजारा। बात दूर ना निकल जाए, मेरा मौजू जो चल रहा था वो था बद मज़ाहिब, गैर मुस्लिम, यहूद व नसारा, मजूस और जिस तरह के कई हैं, उनकी मुखालफत करना। जब हम उनकी मुखालफत करेंगे तो हमें इत्तिबाए सुन्नत नबवी नसीब हो जाए। और यही हर एक मुसलमान की ख्वाहिश है ना, चाहता है कि मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पैरवी में आ जाऊं। तो कामल सूरत में पैरवी उसे नसीब हो ही नहीं सकती जब तक उन बदबख्तों की मुखालफत ना की जाए। अगर बद मज़ाहिब बेदीन लोगों की मुखालफत हो रही है तो लाजमन मानना पड़ेगा दीन लाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुनन के साथ मुआफ़क़त हो रही है। और ये भी याद रखो कि सुनन का तर्क जब जब पाया जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनन का तर्क पाया जाए, तो एक बिदअत को रवाज देना भी पाया जाएगा। यानी इधर सुन्नत का तर्क पाया जाएगा, उधर एक बिदअत को रवाज देना पाया जाएगा। और बिदआत की नफी अगर की जाएगी तो सुनन की पैरवी हासिल होती है। और फिर जिधर हमारी मुआफ़क़त हो रही है, अल्लाह ने उन्हें खूबियाँ कितनी अता फरमाई। हज़रत अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, जब हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस मेरे शिकमे अतहर के अंदर आया ना, तो मैंने गैबी निदा सुनी, गैबी निदा सुनी। आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा था, वो क्या कह रहा था, आतु मुहम्मदन मिन आदम सूरतहु व मिन नूहिन हिल्महु व मिन शीसा इल्महु व मिन मूसा सलाबतहु व मिन ईसा ज़ुहदहु। के एक निदा देने वाला ये निदा दे रहा था, मोहम्मद अरबी को आदम की सोनी शक्ल और सूरत अता, नूह का इल्म दे दो और शीस का इल्म दे दो, इब्राहीम की खुल्लत दे दो, मूसा की सलाबत और सख्ती दे दो, और ज़ुहद ईसवी के साथ भी इन्हें मुज़य्यन कर। फिर जब हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर कबीरा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 साल मुतवातर खिदमत की थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर में रहते थे, बच्चे थे ना, तो उनकी वालदा बचपन में ही उन्हें छोड़ गई कि आका मैंने ये आपकी खिदमत के लिए बच्चा वक्फ कर दिया। उनके नसीब और मुकद्दर का सितारा देखो ना कितने औज पर था कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तरबियत भी फरमा रहे थे, इल्म भी दे रहे थे, और हज़रत अनस बिन मालिक खिदमत कर रहे थे। तो जो उन्होंने देखा वो कहते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब हसीनों से ज़्यादा हसीन थे, सब जमीलों से ज़्यादा जमील थे, सब खूबसूरत लोगों से ज़्यादा खूबसूरत आप थे, आपके जिस्म की बनावट सबसे ज़्यादा अच्छी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा से हसीन चेहरा कोई ना था कि खुशबू से बढ़कर किसी गुलाब और चंबेली की भी खुशबू ना थी, अंबर और कस्तूरियाँ पीछे रह जाती, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन की खुशबुएँ गालिब आ। और काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अहसन अन्नास क़िवामन व अहसन अन्नास वजहन। हज़रत अनस बिन मालिक जो बयान करते हैं वो ये है कि तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हसीनों से ज़्यादा हसीन। तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी बयान करते हैं कि हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास और जिस्म की वज़ाकता ज़ाहिरी बनावट के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा हसीन हुआ। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक था कि आप अक्सर अपने सर के बाल मुबारक उनको जुल्फ़ों की सूरत में कानों की लौ तक रखते थे। काना लहू जम्मतन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जम्मा की सूरत में, जम्मा कहते हैं जुल्फ़ों को जिनका आखिरी हिस्सा जो है वो कानों की लौ के बराबर इस तरह रखा करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारक के बारे में कहते हैं ना अहसन अन्नास वजहन, तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली चीज़ क्या थी? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं वकानत लिहयतु कद मालत मिन हा हुना इला हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर दाढ़ी कहाँ से कहाँ तक, इस चीज़ को बयान करने के लिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरा मुबारक पर दाढ़ी रखते थे, अपना हाथ अपने रुखसारों से इस तरह चलाया, गोल दायरे के अंदर जिस तरह दाढ़ी होती है। वह मर्रा यदाहू अला आरे ज़ैहे, उन्होंने ये बात बताने के लिए अपने रुखसार के दाएं बाएं जो है ना अपना हाथ चलाकर बताया कि वो दाढ़ी मुबारक सरकार की मुट्ठी भर इस तरह शानदार। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे भी तबलीग की इस बात की, फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, फरमाया मेरे उम्मतियों अगर कुरान पढ़ा है, कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम रब ताला से मोहब्बत करना चाहते हो और ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम मोहब्बत करें, उसका एक ही तरीका है, फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी कर लो। फिर होगा क्या? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह अपना महबूब बना, तुम्हें मोहब्बतें मिल जाएंगी। बल्कि अगर इसमें गौर करो तो मोहब्बत का आला तरीन मेयार ये होता है कि एक मुहिब अपने महबूब से मोहब्बत करे, महबूब भी उसके साथ मोहब्बत करे। तो रब ताला ने अगली बात फरमाई, फरमाया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इधर क्या था? हम करना चाहते हैं अल्लाह ताला से मोहब्बत, और अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनन की पैरवी कर लें तो मिलेगा क्या? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाया अगर ये भी कहा जाता कि तुम्हारी मोहब्बत पूरी होगी, अगर तुम अल्लाह के हबीब की सुनन की इत्तिबा कर लो तो तुम्हारी मोहब्बत कबूल होगी, बात फिर भी बहुत अजीम थी, तुम्हारी मोहब्बत मान ली जाएगी, बात बहुत खूबसूरत है। लेकिन अल्लाह ने इससे भी अजीम फरमाया, फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, ना सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत कबूल होगी, रब भी तुम्हें अपना महबूब बना। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास वजह, आप चेहरे के लिहाज से सब लोगों के चेहरों के मुकाबले में हसीन चेहरा रखते हैं। और उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती का हाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ आपने खुद दाढ़ी मुबारक सजाई थी बल्कि अपनी उम्मत के अफराद को भी ये हुक्म दिया था, फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालफत करो। मुशरिकीन का ये तरीका था ना, वो जो आतिश परस्त होते थे, मजूसी थे या जो भी थे। एक वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे अक़दस में पेश आया था। आपने ख़त लिखा था, ईरान का जो बादशाह था उस वक्त सुपर पावर हुआ करती थी ईरानी सल्तनत, फारस के शहनशाह आलमी कुव्वत रखते थे उस दौर के अंदर, बज़ाहिर ऐसा ही था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि हुक्म है कि आप हर किसी को इस्लाम की तबलीग करें, क्योंकि आप पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हैं और आपका दीन क़यामत तक के लिए आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि सारी की सारी मखलूक़ात का रसूल बनकर। तो मजूस हैं या जो भी कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़र्ज़ बनता था कि आप उसे भी तबलीग करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बादशाह ईरान को, जिसे खसरो कहते थे उस दौर के अंदर, परवेज़ उसका नाम था,
मुसलमानों को उसमें भी मुखालफत करनी चाहिए। परवेज़ नाम किसी का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परवेज़ नामी वो बदबख्त था जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त मुबारक फाड़ दिया। तो खालिफुल मुशरिकीन के अंदर यह भी आता है कि मुशरिक और बेईमान जो नाम रखते हैं, मुसलमानों को वो नाम नहीं रखने चाहिए। मुसलमानों को पता है कौन सा नाम रखना चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। सूफिया से पूछो तो वो कहते हैं हर बच्चे का नाम अगर वो मुज़क्कर है तो मोहम्मद ही नाम रखना। और उसके पीछे एक रवायत बयान करते हैं कि क़यामत का जब दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, या मोहम्मद कुम, खड़े हो जाइए, अदखुलिल जन्नह, और जन्नत में दाखिल हो जाओ। मोहम्मद नाम के कई खड़े हो जाएंगे, हजारों खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जिसका नाम मोहम्मद है खड़ा हो, जन्नत चला जाए। मोहम्मद नामी हजारों खड़े हो जाएंगे। अब इधर उधर हर कोई देखेगा। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद खड़े हों और जन्नत चले जाएं। मोहम्मद नामी तो हजारों लाखों खड़े हो गए हैं। रब फरमाएगा मोहम्मद नाम के सदके सारे ही चले जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। और बाबा जान सरकार मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर क़िबला सैयद शम्सुल फ़ुक़हा रहमहुल्लाह, आप फरमाया करते थे कोई और नाम रखो ना रखो, मोहम्मद ज़रूर नाम रखा। अपने बच्चों का नाम मोहम्मद ज़रूर रखना, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की जो बरकत है नसीब हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मेरे उम्मतियों मुशरिकीन की मुखालफत करो। अगर तुम मुशरिकीन की कामल मुखालफत करना चाहते हो, उसकी सूरत एक बनती है, वो ये है कि अपनी मूंछों को पस्त रखा करो और दाढ़ियों को बढ़ाया करो। मूंछें छोटी करो और दाढ़ियों को। अब वो परवेज़ नामी जो बादशाह ईरान था बदबख्त, जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकतूब मुबारक चाक किया था, उसकी दरबार के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़त मुबारक भेजा। तो वो चूँकि अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल बंदा था और समझता था कि मैं एक आलमी कुव्वत हूँ, और बज़ाहिर लोग उससे बहुत दूसरे डरते भी थे। तो उसने ये किया, एक तो ख़त फाड़ दिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, दूसरा 2 बंदे भेजे बहुत बड़े पहलवान मदीने आए और उनकी ज़ाहिरी वज़ाक़त किया थी। सहाबा बयान करते हैं कि उन्होंने मूंछें बढ़ाई हुई थी और दाढ़ियाँ उन्होंने मुंडवाई हुई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार अक़दस में जब वो 2 बंदे परवेज़ नामी शहनशाह ईरान के जब कासिद आए ना, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मुंह मोड़ लिया। उनकी उस शक्लो सूरत ज़ाहिरी को आपने ना पसंद जाना, उनके साथ मुलाकात को मकरूह जाना, मुंह दूसरी तरफ कर लिया और फरमाया कातलकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह गारत करे, मन अमरकुमा बिहाजा, बताओ तुम्हें मूंछें बढ़ाने और दाढ़ी कटवाने और मुंडाने का हुक्म किसने दिया? अब चूंकि वो उस परवेज़ नामी बादशाह के करिंदे थे, तो उन्होंने कहा हमारा जो बादशाह है, शाह ईरान है, उसने हमें ये हुक्म दिया है कि हम जो है ना मूंछें बढ़ाएं और दाढ़ियाँ मुंडवा लें। ये हमें हुक्म उस मजूसी बादशाह ने दिया है जो शहनशाह ईरान है, इसलिए हम ये कर कर आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे तो मेरे रब ने ये हुक्म दिया है अन आफ़ी शवार, मैं अपनी मूंछों को पस रखूं, वाफ़र लोहा, और मैं अपनी दाढ़ी को। फरमाया मेरे रब का तो मुझे ये हुक्म है, तुम्हें बादशाहों की हुक्मरानी और उनका हुक्म नसीब हो, मुझे मेरे रब का हुक्म मानना नसीब। तो फरमाया उनकी मुखालफत करो, बिल्कुल डट कर मुखालफत करो। और उलमा ने तो फतवा दिया है कि अगर किसी औरत के सर के बाल काट दिए जाए तो उसके हक में मुसला है। मुसला जानते हो? मुसला कहते हैं किसी इंसान या किसी भी ज़ीरू शय की शक्ल बिगाड़ जाए। मसलन कोई इंसान है तो उसका नाक काटा जाए, उसके कान काट दिए जाएं, उसके होंठ काट दिए जाएं, उसकी आंखें निकाल दी जाएं। किसी ज़माना में लाशों के साथ मुसला हुआ करता। आपने शायद वो सुना हो कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हो गए तो मुशरिकीन मक्का ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश का मुसला किया, जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख पहुंचा था कि उन्होंने होंठ भी काट दिए, नाक भी काट दिए, कान भी काट दिए। खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका ये मामला देखकर बहुत रोए थे और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली दुख पहुंचा था। और बार बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये फरमाया करते थे, ऐ हमज़ा, ऐ अल्लाह के शेर, तेरे साथ काफिरों ने ये सलूक कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा।
उलमा फरमाते हैं अगर औरत के सर के बाल मूंड दिए जाएं या काट दिए जाएं, जिस तरह के आजकल औरतें अपनी मर्जी से ऐसा करवा रही हैं, तो शरई लिहाज से अगर देखा जाए तो ये औरत की शक्ल बदलना, उसकी हैत को बिगाड़ना, ये उसके हक में मुसला है। ऐसे जैसे लाशों का मुसला कर दिया जाता है, ऐसे जैसे किसी की शक्ल बिगाड़ दी जाती है। और उलमा ने फतवा दिया है कि अगर किसी इंसान की दाढ़ी मूंड दी जाए तो ये उसके हक में मुसला है, ये उसके हक में उसकी शक्ल को बिगाड़ना और अपनी मर्जी से शक्ल बिगाड़ना, जिस तरह कि आजकल सरेआम हो रहा है, ये तो निहायत कभी सूरत है कि अल्लाह ने तो फितरतन उसे ये चीज़ दी थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से अपना मुसला कर लिया है, अपनी शक्ल ताकि ही बिगाड़ दी है। और बिगड़ी भी कैसी, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके से हट कर मुशरिकीन और कुफ़ार जो हैं उनके तरीका के मुताबिक जा रही, उनके तरीका के मुताबिक जा रही। हालांकि हम मुसलमान हैं तो हमारी वज़ाकता और हमारी ज़ाहिरी बातनी बनावट जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन की इक्तिदा के अंदर होनी चाहिए। एक हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इस बारे ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपनी हैत में तब्दीली करे और मर्द है तो औरत जैसा बनना चाहे, औरत है तो मर्द जैसा बनना चाहे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की लानत है उस औरत पर जो अपनी मुशाबहत मर्दों के साथ रखने वाली है, और उन मर्दों पर रब की लानत है जो अपनी मुशाबहत औरतों के साथ। तो ऐसी मुशाबतें जो हमारी हयात ही तब्दील कर दे वो अहले इस्लाम को नहीं चाहिए। हमने सुन्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है और मुखालफत यहूदो नसारा के साथ करनी है। अगर हम ये कर लेंगे तो इत्तिबा सुन्ने नबवी हमें नसीब होगी और हम उस हुक्म के मुताबिक आ जाएंगे जिसमें रब तआला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी नसीब फरमाए।